Hello guys, welcome to Spider's web channel. This is Gautam Khare signing in. तो स्टूडेंट्स, एथिकल हैकिंग में रिक्वेस्ट और रिस्पांस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हो और उसका आपको रिस्पांस मिलता है तो आपको उस रिस्पांस को अंडरस्टैंड करना और उसमें चेंजेस करना, यह आपको कभी हेल्पफुल होगा जब आप बग बाउंटी प्रोग्राम करोगे या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे काम करोगे तब। तो ये जो चेंजेस है ये हम लोग को क्यों करने पड़ते हैं? ये करने पड़ते हैं क्योंकि हम लोग को उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करनी होती है। तो गाइस, आज का टॉपिक वही है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के ऊपर। तो आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिक्वेस्ट, व्हाट इज रेस्पॉन्स एंड टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट। तो देखो गाइस, मैं पहले डिस्कस करता हूँ व्हाट इज HTTP रिक्वेस्ट। तो ये है ना, मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पे ठीक से देखो, यहाँ पे जो है गेट, ये गेट पैरामीटर यहाँ पे यूज हो रहा है और ये क्या गेट करना चाहता है? index.html को। ये क्या है? index.html, ये है URL। URL मतलब क्या? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है? HTTP/1.1, ठीक है। और ये यहाँ पे होस्ट कौन सा है? www.example.com, मतलब ये जो है .com, www.example.com, यहाँ से ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर एजेंट क्या है? यूजर एजेंट है मोजिला /5.0, मतलब मोजिला ब्राउजर 5.0, वहां से ये रिक्वेस्ट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ये एक्सेप्ट करने की क्या कोशिश कर रहा है? टेक्स्ट / या तो फिर HTML, ठीक है। अब देखो, ये क्या एक्सेप्ट करना चाहता है? एक्सेप्ट लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज में चाहता है ये? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, मतलब ये चाहता है कि जो वेबसाइट लोड हो वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज में लोड हो, ठीक है। और ये कैरेक्टर क्या है? एक्सेप्ट करना चाहता है ISO-8859-1, UTF-8। ऐसा कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है कीप अलाइव, ठीक है गाइस। तो देखो गाइस, ये जो है, ये पूरा ये जो है करली ब्रैकेट, ये यहाँ पे ये कौन सा पार्ट आया? ये आया हेडर का पार्ट, ठीक है। और उसके नीचे का जो पार्ट है वो है बॉडी पार्ट। देखो, दोनों के बीच में आता है ब्लैंक लाइन, समझे? ब्लैंक लाइन के बाद होगा बॉडी पार्ट चालू, ठीक है गाइस। तो ये व्हाट इज HTTP रिक्वेस्ट? एन HTTP रिक्वेस्ट इज ए मैसेज सेंड बाय ए क्लाइंट, एग्जाम्पल वेब ब्राउजर हो सकता है, टू ए वेब सर्वर। देखो, मैसेज सेंड बाय क्लाइंट, ये डायग्राम देखो आप, टू ए वेब सर्वर, ठीक है। टू रिक्वेस्ट ए स्पेसिफिक सोर्स सच एज वेब पेज, मतलब वेब पेज ये लोड करने की रिक्वेस्ट मांग रहा है, ठीक है। तो टिपिकल ये यार क्या कंसिस्ट करता है? ये कौन सा मेथड यूज करता है? ये गेट मेथड, और उसमें क्या होता है? URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अलॉन्ग विथ ऑप्शनल हेडर्स एंड ऑप्शनल रिक्वेस्ट बॉडी। देखो, मैंने आपको बताना ये डायग्राम में हेडर और बॉडी पार्ट। तो ठीक है गाइस, ये है HTTP रिक्वेस्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया है। तो गाइस, हमने HTTP रिक्वेस्ट के बारे में तो डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे HTTP रेस्पॉन्स के बारे में। तो ये HTTP रेस्पॉन्स में क्या होता है? देखो, पहले आप रिक्वेस्ट करते हो, मान लो आपने एक रिक्वेस्ट कर दिया एक वेबसाइट के बारे में, ब्राउजर पे आपने टाइप किया, समझो www.google.com। तो रेस्पॉन्स में आपको सर्वर से क्या मिलेगा? रेस्पॉन्स मिलेगा, मतलब आपको वो वेबसाइट लोड करके आपके सामने वो ला के रख देगा। तो यही होता है HTTP रेस्पॉन्स। ये मैंने आपको शॉर्टली एकदम डिस्क्राइब करके बता दिया है, ठीक है।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट मेथड्स। तो देखो ये 9 टाइप्स के होते हैं। गेट मेथड, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस, कनेक्ट, ट्रेस। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गेट के बारे में। तो ये क्या करता है गेट मेथड, ये रिक्वेस्ट करता है डेटा। कहाँ से? स्पेसिफाइड रिसोर्स से। इसमें बॉडी पार्ट तो होता नहीं है, इसमें होता है सिर्फ हेडर पार्ट ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है पोस्ट मेथड। ये क्या करता है, ये डेटा सबमिट करता है प्रोसेस होने के लिए स्पेसिफाइड रिसोर्स से। इसमें हो सकता है बॉडी पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है पुट मेथड। ये क्यों यूज होता है, ये न्यू रिसोर्सेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है, या तो फिर उसको न्यू रिसोर्स को अपडेट करने के लिए यूज होता है। इसमें इंक्लूड होता है बॉडी पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है पैच। ये पैच जो है पुट की तरह ही है, पुट मेथड की तरह ही है, थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। ये क्या करता है, पार्शियली मॉडिफाई करता है रिसोर्सेस को, ठीक है। इसमें बॉडी पार्ट इंक्लूड होता है। नेक्स्ट जो आता है वो है डिलीट। देखो डिलीट क्या करता है, ये सीधा रिसोर्स को रिमूव करते हैं स्पेसिफाइड यूआरएल से, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है हेड। ये गेट मेथड की तरह ही है, सिमिलर है। इसमें हेडर पार्ट होता है बट बॉडी पार्ट नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस पे। ऑप्शंस का क्या काम है, ये है ना रिट्राइव करता है इंफॉर्मेशन, कहाँ से? टारगेट रिसोर्स से। उसके बाद आता है कनेक्ट। इसमें क्या होता है, कनेक्ट मेथड क्यों यूज होता है? सिक्योर कनेक्शंस के लिए यूज होता है। 9th जो है वो है ट्रेस। ट्रेस मेथड जो किस लिए यूज होता है? डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है। तो ठीक है गाइस, आज का टॉपिक जो है यहाँ पे ही खत्म होता है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो गाइस हमारे स्पाइडर्स वेब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पे हिट करना। थैंक यू।